गाइस, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। आज है करवा चौथ, तो सभी मेरी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आई थी मेहंदी लगवाने। कितना चौ होता है हमारे मन में कि हमने मेहंदी ऐसे लगवानी है। तो ऐसे ही मैंने भी एक डिज़ाइन सिलेक्ट कर रखा था। मैंने इनसे बात की और पैसे भी इन्होंने मेरे से मतलब जो भी बनते थे ना पूरे अनदर मेहंदी से ज़्यादा है ना मांगे। तो मैंने बोला कि मेरे को यही मेहंदी लगवानी। तो पहले इन्होंने स्टार्ट कर दी, बट फिर इन्होंने इतनी वो जो पिक मैं बनवा रही थी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो फिर वो रिमूव करके मैंने एक अलग से डिज़ाइन सिंपल जैसे हम पहले से लगाते हैं तो वो लगवाया। तो अब मेरा तो मूड ऑफ हो गया था क्योंकि मेरे मन में था ना जो वो नहीं लगी मेहंदी मेरे। बट चलो एक शगुन होता है। तो हमारे मन में इतने दिन का इतना क्रेज़ था करवा चौथ को लेकर, हमने इतनी सारी शॉपिंग की। आपने अगर मेरा शॉपिंग ब्लॉग नहीं देखा तो इससे पहले वाली जो वीडियो वो आप देखो। तो अब हो गई थी करवा चौथ की मॉर्निंग। मॉर्निंग में हम बना रहे थे जैसे सेमिया वगैरह खाते हैं वही थोड़ा बहुत ही खाया जाता, मॉर्निंग में तो इतना नहीं खाया जाता। तो दूध बॉयल कर लिया था मैंने पहले। तो मैंने अपना नहाई स्नान किया। तो उसके बाद आई थी मैं किचन में। किचन नीट एंड क्लीन थी मेरी। और दूध बॉयल करने के बाद इसमें सेमियाँ डाल दी, मीठा डाल दिया था। तो मैंने बनाई थी गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी की सब्ज़ी मेरी फेवरेट है। तो अभी सीज़न स्टार्ट अच्छी भी लगती है। एप्पल कट कर लिया था मैंने, 2 चपाती बना ली थी। तो उसके बाद हो गया था थोड़ा सा दिन, जैसे 10 को बज गए थे। ये मेरी मॉर्निंग लुक है करवा चौथ। ये मेरी फ्रेंड है साथ में, हम आस पास ही रहते हैं पड़ोसी में ही। फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद आ गई मैं घर पे। तो दोपहर का टाइम हो गया था। यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ पूजा की थाली। पूजा की थाली में मैंने डाल दिए थोड़े से राइस और चीनी, देसी घी का दिया रेडी कर रही हूँ। करबे में पानी डाल दिया। फ्रूट जो भी आपके रीति रिवाज है, मट्ठी रखते हैं, तो सारा सामान यहाँ पे मैंने रेडी पहले से ही कर लिया था क्योंकि मुझे जाना था पूजा के लिए किसी और मेरी फ्रेंड के घर पे। तो मैंने रेडी भी होना था। तो इसीलिए मैं ना अपना सारा काम अच्छे से पहले ही कर लेती हूँ ताकि जब जाएं तो आराम से हम चले जाएं। ऐसे ना कि मैंने ये नहीं लिया वो नहीं लिया। तो यहाँ पे मिठाई पेठे की रखते हैं हमारे। ये मेरी पूजा की थाली रेडी हो गई है। तो आप सभी भी बताना कमेंट करके कि आप अपनी पूजा की थाली कैसे रेडी करते हैं, क्या क्या सामान रखते हैं। तो अब मैं रेडी होगी। तो इसके बाद ना मुझे साड़ी नहीं बांधने आती, तो मैं साड़ी अपनी फ्रेंड से बंधवा के आई थी। ये मेरी साड़ी लुक में कुछ पिक हैं तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब हम आ गए थे पूजा के लिए, जिनके घर हमने आना था मेरी फ्रेंड के। तो हर साल ये पंडित जी को बुलाते हैं, हम सारे इकट्ठे बैठ के कहानी सुनते हैं। तो जो भी फ्रूट वगैरह हम लेकर आते हैं वो प्रसाद के रूप में देते हैं पंडित जी को। तो अभी पंडित जी आ गए थे, काफ़ी लेट हो गए थे आज। तो पंडित जी ने और भी कहीं जाना था, तो इसलिए फटाफट से पंडित जी पूजा की विधि कर रहे थे। तो अब देखिए सबके टिक्का लगा रहे हैं सिंदूर का। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीशजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरिपादपङ्कजं। देवी प्रपन्नार्ते हरे प्रसिद्धा प्रसिद्ध माता जगतोऽखिलस्याः प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्याः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। शरणागतदीनार्थं परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्ते। रोगान् शेषान् कान्तुष्टान् दुष्टान् कामान् सकलानविष्टान् वामाश्रियतां न विपन्नराणां वामाश्रियतां हास्यं प्रयान्ति। बोले गणपति भगवान की जय। हो गए सब तैयार हैं भगवान जी का ध्यान करके। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकीर्दस्वा मारुता प्रसन्निमा तेरा शुभम यावानो विदितेषु जगमया। बोली गणपति भगवान की। यह जो व्रत है
सातों बेटों का विवाह हुआ, 7 बहू सुहागन बनकर के घर पे आई। बेटी का भी विवाह हुआ, सुहागिन बनकर के ससुराल गई। तो भगवान की कृपा से कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन वह जो बेटी है वो अपने मैके में आई हुई। तो उस दिन उसकी भाइयों ने सुबह प्रातः होते ही संकल्प लिया कि हम आज व्रत करेंगे। वो जो बहन थी उसने इससे पहले न कभी व्रत देखा, न कभी सुना, न कभी किया। भोली भाली थी, 7 भाइयों के बीच में एक ही बहन थी नाजुली। लेकिन जब उसने उस दिन सुना तो वो भी अपने भाइयों से पूछने लगी कि भाभी आप किस चीज़ का व्रत कर रहे हो और इसके करने से होता क्या है। तो उसकी भाइयों ने उसको समझाया कि ये जो है पति की दीर्घायु के लिए सुहागिन स्त्रियाँ इसको करती है। उसने कहा मैं भी तो सुहागिन हूँ, मैं भी करूँगी। लेकिन इससे पहले कभी नहीं किया था उसने। तो 7 भाइयों ने विचार किया भाई ये तो न कभी भूखी रह सकी, न इसने कभी ऐसा कठिन व्रत किया, तो आज कैसे करेगी। उन्होंने उसको समझाया भाई तेरे बस की बात नहीं, उनको करने दे। उसने कहा नहीं, मैंने तो संकल्प लेना है और ले लिया है, मैं तो करूँगी। अब जब उसने संकल्प ले लिया तो 7 भाइयों ने युक्ति बनाई। ठीक है जी। कुछ भाई तो उसके पास रहे, दोपहर का समय था, तो कुछ भाई दूर गए, घास फूस का ठकिया सूखा घास, उसमें आग लगाई और एक चुनरी ली और चुनरी में एक नकली चंद्रमा का प्रतिबिंब बना और जैसे ही आग की आगे डाला तो वहाँ से एक फोकस निकला नकली चंद्रमा का और उसको दिखाया जो भाई उसके पास बैठे हुए थे। जब उन्होंने उसको दिखाया कि देख वो चंद्रमा निकल गई है, वो सच मान गए। वो भोली थी, सीधी थी, वो सच मान के उसने उस नकली चंद्रमा को असली मान कर और दीपक जलाया। दीपक जला करके अपने पति का सिर अपनी गोदी पे रखा और माँ भगवती की आराधना करती थी। करते करते अर्धरात्रि बीत गई। आधी रात के बीच में क्या हुआ कि उसकी आंख लगी, मैंने थोड़ा सा नींद का झटका आया। जैसे ही नींद आई तो उसी समय माँ ने उसको दर्शन दिया और कहा कि तेरा जो व्रत है वो खंडित हुआ है, इसलिए तेरा पति बीमार हुआ है। यदि तो विधि के साथ कृष्ण पक्ष की कार्तिक मास की चौथ के दिन इस व्रत का संकल्प लेगी और उसको विधि से करेगी, तुझे तेरा सुहाग मिल जाएगा। तो उसने उसी समय माँ के आगे भगवान की कृपा से हर वस्तु हर कामना सिद्ध हो करके और अंत में जो है भगवान का जो परम धाम है उसकी भी प्राप्ति होती है। ऐसा सौभाग्यवती स्त्रियाँ आज भी इस व्रत को किया करती है। बोलिए गणपति भगवान की। पंडितों की जो है वो रोजी रोटी कौन सा वक्त बढ़िया कौन सा खराब भाई आजकल तो किस समय पूजा की जाए देखें। राहु ने कैसे जकड़ा और किससे धन संपदा मिलेगी ये करो, लौंग जलाओ, ऐसे लगता है नारियल जलाओ, बस ऐसे लगता है ये जलाने वाला काम अलग ही आ गया। नहीं, भगवान कृष्ण जब पैदा हुए ना उस समय कौन सा मूर्त था? साथ में कोई मूर्त है? भगवान साक्षात आए। बताओ क्यों? क्योंकि भाव था। माँ देवकी के अंदर क्या था? भाव, प्रेम, बस वही है मूर्त। लाओ जी थैला कहाँ गए? पंडित जी इसी में रखो जो देने के लाओ हैं। बेटा एक पन्नी लेके लाओ जी बच्चों। चावल और ये थैला लाओ भाई जल्दी। पंडित जी तो आ गया पंडित जी कितना बड़ा थैला ये देते हैं। चावल में देनी है ना इनको। हाँ वो ले लो। वही याद कर रही हूँ वही टेबल पे
खाने का बोल वीरों का राजा कहानी सुना के पंडित जी तो चले गए थे। अब हम थोड़ा सा पानी लेके ना, जैसे गरबा मींचते हैं तो वो वाली हम विधि कर रहे थे, क्योंकि पंडित जी ने तो और भी कई जगह जाना था। तो आगे का जैसे हमने वो सॉन्ग लगा के सारा अपने आप कर ले। उसके बाद ना सबको क्रेज होता है कि थोड़ा सा डांस कर लें और थोड़ी सी अपनी और पिक के लेकर करवा लें। तो उसके बाद हमने खूब सारा डांस किया, फ़ोटो एक दूसरे के साथ हमने ली। तो एक हमारा ग्रुप बनता है करवा चौथ का, उसमें सब अपने अपने फ़ोन से जो जो भी हमने वीडियो फ़ोटो वगैरह बनाई होती है वो ग्रुप में डाल देते हैं, तो सबके पास चले जाती हैं। तो आई होप आज का मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो प्लीज़, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग से ब्लॉग आपके लिए मैं लाती रहूँगी, तो ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहना। तो देखिए हम कितना इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे पंजाबी सॉन्ग पसंद है तो मेरे अकॉर्डिंग पंजाबी सॉन्ग लगाए थे। जिनको हिंदी पसंद है वो हिंदी पे इंजॉय कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी बताना आप कैसे करवा चौथ मनाते हो, घर में रह के कहानी सुनते हो या आप ही ऐसे ग्रुप वाइज एक दूसरे के घर जाके। देखिए हम कितना खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है जब अपने ना सेम एज ग्रुप के लोग हमारे साथ होते हैं तो फिर कंपनी हो जाती है। इनके साथ हम खूब अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अकेली ही पंजाबी सॉन्ग पे डांस कर रही थी, क्योंकि इनको सबको इतना नहीं पंजाबी गानों पे आता। तो और सब हिंदी में, मैं चलो हिंदी में भी कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।